जो अंग्रेज टीपू से इतना घबराते थे, उनके बनाए गए झूठे इतिहास को दिखाकर संघ के लोग टीपू सुल्तान का विरोध कर रहे हैं। सच यह है कि विरोध कर रहे ऐसे लोगों ही भारत के निष्पक्ष इतिहास के लिखने पर नंगे हो जाएंगे। कौर के स्वर्ण महाराजा, मराठे और हैदराबाद के निजाम अंग्रेज के सबसे बड़े मित्र थे, जो चारों ने मिलकर एक अकेले हजरत टीपू सुल्तान शेर मैसूर के विरुद्ध युद्ध किया, जिसके कारण इन लोगों की अय्यासियां चलती रहे, चाहे देश भाड़ में जाए। जो ब्राह्मणों की हत्याएं करने का आरोप हजरत टीपू सुल्तान पर है, वह त्रावणकोर राज्य में है कि सबसे बुरी स्थिति दलित औरतों की थी, जिन्हें कहीं भी अंग वस्त्र पहनने की मनाही थी। एक दलित जाति की महिला अपना सीना ढककर महल में आई तो रानी अंतिंगल ने उसके स्तन कटवा देने का आदेश दे डाला। राजाओं की साम्राज्यवाद के कारणों से हुई लड़ाइयों को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है और लड़ाई में मरने वालों सैनिकों को गिन गिन कर बताया जा रहा है कि इतने वध उस मुस्लिम शासक ने किए जैसे हिंदू राजाओं ने युद्ध में विरोधी सेनाओं के धर्म देखकर ही मारा हो। इस देश का इतिहास को यदि निष्पक्ष रूप से लिख दिया जाए तो आज अचानक पैदा हो गए बड़े बड़े महापुरुष नंगे हो जाएंगे और जिन्हें खलनायक बनाया जा रहा है वह देश के महापुरुष हो जाएंगे। दोस्तों, हजरत टीपू सुल्तान को क्यों संघ परिवार वाले और कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं? कुछ कट्टरपंथी हिंदू संगठन के लोग ये कहते हैं कि हजरत टीपू सुल्तान हिंदुओं का कातिल है। क्या वजह है कि ये लोग कहते हैं कि हजरत टीपू सुल्तान ने बहुत से ब्राह्मणों को कत्ल किया था? एक ट्विटर आईडी है जिसका नाम द दलित वॉइस है, जो वेरीफाइड अकाउंट है। उसने हजरत टीपू सुल्तान पे लगे इन सारे इल्जामों का पूरा तरीके से खंडन किया। उन सारी सवालों और उन सारी बातों का जवाब द दलित वॉइस ने दिया है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये अकाउंट है वेरीफाइड और यहाँ पे उन्होंने कुछ पोस्ट लिखा है और उसके बाद एक लिंक शेयर किया है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये उस पेज पे ले जाएगा जो दलित वॉइस की तरफ से जो पूरा एक पेज लिखा गया है, जिसमें पूरी डिटेल के साथ हजरत टीपू सुल्तान के बारे में बताया गया है कि क्यों ये आरएसएस वाले हिंदूवादी संगठन वाले हजरत टीपू सुल्तान को बदनाम करते हैं और ये कहते रहते हैं कि हजरत टीपू सुल्तान ने हिंदुओं और ब्राह्मणों को कत्ल किया था। तो चलिए आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे द दलित वॉइस की ये सारी रिपोर्ट स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए आप लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, द दलित वॉइस ने पहले तो ये पोस्ट शेयर किया और इसमें ये लिखा कि अगर इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो टीपू सुल्तान जैसा नारीवादी शासक उस जमाने में कोई भी नहीं था। जिस समय ब्राह्मण राजाओं ने महिलाओं को स्तन ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया था, उस दौर में 700 ब्राह्मणों को कत्ल करके उनको स्तन ढकने का अधिकार दिलाया। दोस्तों, इतिहास के ये वही चैप्टर है जिसको लेकर हजरत टीपू सुल्तान को ये कहा जाता है कि हजरत टीपू सुल्तान ब्राह्मणों का कातिल है, हिंदुओं का कातिल है। और इसके बाद लिखा जय टीपू सुल्तान। अपने पोस्ट के साथ एक लिंक भी शेयर किया है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी रिपोर्ट खुल के सामने आ जाएगी, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कोई भी राजा हो, क्या वह अन्याय इसलिए ना देखे और दंड ना दे कि ये अन्यायी उसके धर्म का नहीं है और इस कारण से भविष्य में उसका अन्य धर्मों के ऊपर किए गए अत्याचारों के लिए गालियां दी जाए। कि वाम इतिहासकारों ने टीपू सुल्तान के लेकर थोड़ा बड़ा दिल दिखाया है, पर अब टीपू सुल्तान को भी विवादित करने का प्रयास किया जा रहा है और औरंगजेब जैसा बनाने की प्रयास किया जा रहा है। इतिहासकार टीपू सुल्तान के प्रति इसलिए झूठ न लिख सके क्योंकि टीपू सुल्तान का सारा इतिहास बहुत करीब के दिनों का है और ये तथ्य और सबूत है कि वह अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हुए और अपनी पूरी सल्तनत बर्बाद कर दी। फिर आगे लिखा है कि दरअसल उनको बदनाम भी केवल स्वर्ण वर्ण ही कर रहे हैं। हकीकत यह है कि यदि इस देश का इतिहास को यदि निष्पक्ष रूप से लिख दिया जाए तो आज अचानक पैदा हो गए बड़े बड़े महापुरुष नंगे हो जाएंगे और जिन्हें खलनायक बनाया जा रहा है वह देश के महापुरुष हो जाएंगे। दोस्तों, इशारों में ये जो द दलित वॉइस है उसने साफ ये संकेत दिया है कि हजरत टीपू सुल्तान और हजरत औरंगजेब आलमगीर पे जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद और गलत है। फिर आगे उन्होंने लिखा है राजाओं की साम्राज्यवाद के कारणों से हुई लड़ाइयों को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है और लड़ाई में मरने वालों सैनिकों को गिन गिन कर बताया जा रहा है कि इतने वध उस मुस्लिम शासक ने किए जैसे हिंदू राजाओं ने युद्ध में विरोधी सेनाओं के धर्म देखकर ही मारा हो। कि केवल मुस्लिम सैनिकों के मारे जाए, हिंदू सैनिक को कोई भी नुकसान न हो, चाहे विरोधी सेना का ही क्यों न हो। दोस्तों, उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं हुआ पर अब ऐसा किया जा रहा है।
दोस्तों ब्रिटेन की नेशनल आर्मी म्यूजियम ने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने वाले 20 सबसे बड़े दुश्मनों को लिस्ट बनाई है, जिसमें केवल 2 भारतीय योद्धाओं को ही इनमें जगह दी गई है। नेशनल आर्मी म्यूजियम के आलेख के अनुसार टीपू सुल्तान अपनी फौज को यूरोपियन तकनीक के साथ ट्रेनिंग देने में विश्वास रखते थे। टीपू विज्ञान और गणित में गहरी रुचि रखते थे और उनके मिसाइल जिसकी मार्ग क्षमता 2 किलोमीटर तक थी। जो अंग्रेज टीपू से इतना घबराते थे, उनके बनाए गए झूठे इतिहास को दिखाकर संघ के लोग टीपू सुल्तान का विरोध कर रहे हैं। सच यह है कि विरोध कर रहे ऐसे लोगों ही भारत के निष्पक्ष इतिहास के लिखने पर नंगे हो जाएंगे, क्योंकि यही हर दौर में अत्याचारी रहे हैं और इसी अत्याचार को करने के लिए इन लोगों ने टीपू से अंग्रेजों की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया था। त्रावणकोर के स्वर्ण महाराजा, मराठे और हैदराबाद के निजाम अंग्रेज के सबसे बड़े मित्र थे, जो चारों ने मिलकर एक अकेले हजरत टीपू सुल्तान शेर मैसूर के विरुद्ध युद्ध किया था। यानी हजरत टीपू सुल्तान से ये चारों ने मिलकर जंग लड़ी थी, जिसके कारण इन लोगों की अय्यासियां चलती रहे, चाहे देश भाड़ में जाए, चाहे इस पर अंग्रेजों का राज हो या कोई राक्षसों का। दरअसल जो ब्राह्मणों की हत्याएं करने का आरोप हजरत टीपू सुल्तान पर है, वह त्रावणकोर राज्य में है, जहां का ब्राह्मण राजा एक अय्याश और निरंकुश राजा था और उसके जुल्मों से वहां की जनता को छुटकारा दिलाने के लिए टीपू सुल्तान ने उस पर आक्रमण किया था और युद्ध में त्रावणकोर की सेना में शामिल ब्राह्मण मारे गए और अंततः राजा दलित महिलाओं को न्याय देना पड़ा। केरल के त्रावणकोर इलाके खास तौर पर वहाँ की महिलाओं के लिए 26 जुलाई का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन 1859 में वहां के महाराजा ने दलित औरतों को शरीर के ऊपर का भाग पर कपड़ा पहनने की इजाजत दी थी। इस परंपरा की चर्चा में खास तौर पर निचली जाति नादर की स्त्रियों का जिक्र होता है, क्योंकि अपने वस्त्र पहनने के हक के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध जताया और जिनको हक दिलाने के लिए हजरत टीपू सुल्तान ने उस राजा पर आक्रमण किया था। दोस्तों इसके बाद इस पोस्ट में वो बातें लिखी हुई है जो हम पढ़ नहीं सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दे देंगे। वेबसाइट पे जो अपलोडेड है वो सारी पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी बात है जो हम बोल नहीं सकते, आप जाकर पढ़ जरूर सकते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में वही बताएंगे जो बोलने लायक है। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो उस दौर की सच्चाई है, लेकिन अब शब्द है लेकिन हम बोल नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसी शब्द है जो हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर कह सकते हैं। और फिर आगे ये लिखा हुआ है कि सबसे बुरी स्थिति दलित औरतों की थी, जिन्हें कहीं भी अंग वस्त्र पहनने की मनाही थी। पहनने पर उन्हें सजा भी हो जाती थी। एक घटना बताई जाती है जिनमें एक दलित जाति की महिला अपना सीना ढककर महल में आई तो रानी अंतिंगल ने उसके स्तन कटवा देने का आदेश दे डाला। इस अपमानजनक रिवाज के खिलाफ 19वीं सदी के शुरुआत में आवाजें उठना शुरू हो गई। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के शुरू में केरल के कई मजदूर, खासकर नादन जाति के लोग चाय बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका चले गए। बेहतर आर्थिक स्थिति, धर्म बदलकर ईसाई बन जाने और यूरोपीय असर की वजह से इनमें जागरूकता ज्यादा थी और ये औरतें अपने शरीर को पूरा ढकने लगी थी। धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाने वाली नादर महिलाओं ने भी इस प्रगतिशील कदम को अपनाया। इस तरह महिलाएं अक्सर इस सामाजिक प्रतिबंधों को अनदेखा कर सम्मानजनक जीवन पाने की कोशिश करती रही। यह कुलीन मर्दों की बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसी महिलाओं पर हिंसक हमले होने लगे। जो भी इस नियम का अवहेलना करती उसे सरे बाजार अपने ऊपरी वस्त्र उतारने को मजबूर किया जाता। 1824 में त्रावणकोर के अंग्रेज के चमचे दीवान कर्नल मुनरो ने आदेश निकलवाया कि ईसाई नादन और नादर महिलाएं ब्लाउज पहन सकती है, लेकिन इसका कोई फायदा न हुआ। कुछ स्वर्ण के पुरुष इस आदेश के बावजूद लगातार महिलाओं को अपनी ताकत और असर के सहारे इस शर्मनाक अवस्था की ओर धकेलते रहे। 8 साल बाद फिर ऐसे ही आदेश निकाला गया। एक तरफ शर्मनाक स्थिति से उबरने की चेतना का जागना और दूसरी तरफ समर्थन में अंग्रेज सरकार का आदेश और ज्यादा महिलाओं ने शालीन कपड़े पहनना शुरू कर दिए। इधर उच्च वर्ग के पुरुषों का विरोध भी उतना ही तीखा हो गया। एक घटना बताई जाती है कि नादर ईसाई महिलाओं का एक दल निचली अदालत में ऐसे ही एक मामले में गवाही देने पहुंचा। उन्हें दीवान मुनरो की आंखों के सामने अदालत के दरवाजे पर अपने अंग वस्त्र को उतार कर रख देने पड़े, तभी वे भीतर जा पाई। संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा था और उसका हिंसक प्रतिरोध भी। सवर्णों के अलावा राजा खुद भी परंपरा निभाने की पक्ष में था। क्यों न होता। आदेश था कि महल से मंदिर तक राजा की सवारी निकले तो रास्ते पर दोनों ओर नीची दलित जातियों की अर्धनग्न कुंवारी महिलाएं फूल बरसाती हुई खड़ी रहे
उस रास्ते के घरों के छज्जों पर भी राजा के स्वागत में औरतों को खड़ा रखा जाता था। राजा और उसके काफिले के सभी पुरुष इन दृश्य को भरपूर आनंद लेते थे। आखिर 1829 में इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। सवर्ण पुरुषों की लगातार नाराजगी के कारण राजा ने आदेश निकलवा दिया कि किसी भी दलित जाति की औरत अपने शरीर की ऊपरी हिस्सा ढक नहीं सकती है। अब तक ईसाई औरतों को जो थोड़ा समर्थन दीवान के आदेशों से मिल रहा था वह भी खत्म हो गया। अब हिंदू ईसाई सभी वंचित महिलाएं एक हो गई और उनके विरोध की ताकत बढ़ गई। सभी जगह महिलाएं पूरे कपड़े में बाहर निकलने लगी। इस पूरे आंदोलन का सीधा संबंध भारत के आजादी की लड़ाई के इतिहास से भी है। टीपू सुल्तान ने इसी अन्याय को समाप्त करने के लिए त्रावणकोर पर आक्रमण किया, जिसे त्रावणकोर की सेना के तमाम लोग मारे गए, जिसे आज ब्राह्मणों के वध के रूप में बताकर उनका विरोध किया जा रहा है। उसी युद्ध में विरोधियों ने ऊंची जाति के लोगों के दुकानों और सामान को लूटना शुरू कर दिया। राज्य में शांति पूरी तरह भंग हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ नारायण गुरु और अन्य सामाजिक धार्मिक गुरुओं ने भी इस सामाजिक रूढ़ि का विरोध किया और अंततः 26 जुलाई 1859 को वहां के राजा ने दलित औरतों को स्तन ढकने की अनुमति प्रदान की। हजरत टीपू सुल्तान से वही खींच आज निकाली जा रही है। दोस्तों जरा आप सोचिए कि त्रावणकोर का राजा कोई मुस्लिम होता और दलित के साथ ऐसा व्यवहार होता तो आज क्या स्थिति होती, और यदि टीपू की जगह कोई दीपू होता तो आप समझ सकते हैं कितना राग अलापे जाते इसके नाम पे। बहरहाल दोस्तों, हमने द दलित वॉइस की ये सारी रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाई। ये सारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी, और ये वो सच्चाई है जो इतिहास के पन्नों में दफन की जा रही है और छुपाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ दलित भाई है जो इस एहसान का, जो ऐसी इतिहास को अपने पास सजोए हुए हैं और वक्त आने पर ऐसी ऐतिहासिक बातों को पोस्ट करते रहते हैं। आप समझ सकते हैं हजरत टीपू सुल्तान पे जो इल्ज़ाम लगाया जाता है ये वही खीस का बदला है जो हजरत टीपू सुल्तान ने ऐसे सोचने वालों जो औरतों को स्तन ढकने का अनुमति नहीं दी थी वैसे लोगों को मारा, तो आज उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगाया जा रहा है। ये वही खीस है जो हजरत टीपू सुल्तान को बदनाम किया जा रहा है। बहरहाल अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो यकीनन हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक किया करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।